पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस क्लास के लिए। पिता, नया नियम की सर्वेक्षण की क्लास, इस क्लास के द्वारा हमारी हृदय से बातें करना पिता, और सारे स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं वचन पिता, आप बुद्धि और आपकी समझ और आपके ज्ञान में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परिपक्व करो, समझ दो, एक प्रभावशाली मसीह बनकर प्रभु तेरे राज्य को और तेरी योजना को पूरा करने में और तेरी वरदानों में बढ़ने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मरकुस का किताब हम लोग कहाँ तक थे? मरकुस के किताब में कितनी अध्याय है? 16, करेक्ट। 16 अध्याय में 16 अध्याय ना, सही है। 3 भाग है, ठीक है, 3 भाग में। और इसका जो एक किसके लिए लिखी जा रहा, किसके लिए लिखा रहा? रोमी लोगों के लिए, ठीक है। और यीशु मसीह को क्या दर्शा रहा मरकुस? यीशु मसीह को क्या दर्शा रहा? दुख भोगी दास, सेवक, ठीक है। और भाई ये वाला संभालना, मास्क लगा लो, खांसी आ रहा मुझे, ठीक आ रहा, सॉरी खांसी दे। ओके, तो ये मरकुस कौन था? मरकुस कौन था? यूहन्ना मरकुस था, पतरस का असिस्टेंट था। हाँ? तो बता क्यों नहीं रहे? लिखेंगे या नहीं लिखे? पतरस का असिस्टेंट था। उसकी माँ का नाम क्या था? हैं? मरियम। ठीक है, यूहन्ना मरकुस इसको कहते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ मरकुस कहा गया। ये जो मरकुस का असली में लेखक कौन है? पतरस। पतरस का असिस्टेंट कौन था? मरकुस। पतरस से जो सुना मरकुस ने लिखा, समझ गए? तो पर यहाँ पर कहता मरकुस ने, मरकुस का सुसमाचार, पर असली में इसका जो सुसमाचार लेखक है, मतलब कहने वाला, इस मरकुस की किताब का जो संदेश देने वाला, वो पतरस है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? चेला यीशु मसीह का चेला नहीं था, मतलब वो प्रेरित नहीं था। पतरस का असिस्टेंट था। असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट पास्टर बोला जाए। पतरस प्रेरित है, मरकुस प्रेरित नहीं है। यीशु मसीह के साथ कहाँ मरकुस था? लिखा है? हाँ, नहीं लिखा। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब में, प्रेरितों के काम की किताब खोलिए, ठीक है, 2 लोगों को, 12 लोगों को यहूदा की जगह पे कौन आया? पौलुस? पौलुस नहीं। हम लोग प्रेरितों के काम की किताब खोलिए, मैं बताता हूँ। ओके, तो दूसरा अध्याय 5 वचन से आगे पढ़िए। नीचे की हर एक जाति में से सॉरी 1 मिनट बता रहा हूँ।
ओके, एक काम करते हैं। पहला अध्याय का 20 वचन से आगे पढ़ो। वचन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने के लिए गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो टुकड़ा किया, यह एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस था, दूसरा मत्तिया को, और प्रार्थना की है प्रभु को जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। ओके, ये इन दोनों में से 12 प्रेरित में जोड़ा जाएगा, 12 में से नाम जुड़ेगा। तो ये एक था यूसुफ और एक था मत्तिया, मती नहीं मत्तिया, ठीक है। इनमें से किसको चुनेगा, ठीक है। आगे पढ़िए। कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई के पद को ले, ठीक है। क्या कह रहा 25 वचन में कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया, ठीक है। यहूदा की जगह पे जो यहूदा पकड़वाने वाला था उसके स्थान देना चाहता प्रभु, ठीक है। इन दोनों में से आप आगे पढ़ो। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ओके, उन 11 प्रेरितों के साथ जुड़ा गया, इसका मतलब 12 हो गए। ये थे, समझ रहे हैं। पतरस अलग है प्रेरित, पतरस अलग प्रेरित है, नहीं क्या मतलब पौलुस सॉरी पतरस बोल रहे, पौलुस अलग है, 12 में से नहीं है, ठीक है। पतरस को नहीं, पौलुस को अन्य जाति के लिए चुना गया, ठीक है। पतरस को क्यों हम पौलुस को क्यों हम प्रेरित कहते हैं? क्योंकि उसने भी यीशु मसीह से शिक्षा प्राप्त की, समझ रहे। और यीशु से सीखा उसने 3 साल तक, तो इसीलिए उसको प्रेरित कहा जाता है। एनीवे, मरकुस का मैंने बताया था ना, वचन दिया था आपको, मरकुस कौन है बोल के। तो कौन था 12 में, कौन जुड़ा गया? मत्तिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे चीजें मत्ती के किताब में लिख दिया गया था, इसीलिए बहुत सारी चीजें उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। और मरकुस जब लिख रहा है, मरकुस उन चमत्कारों को या आश्चर्य कर्मों को ज्यादा गौर किया, ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और मरकुस के प्रत्येक अंश के महत्व और विशेष लक्षण मानने लाई जाएगी, मतलब कि मानने के लिए लाया जाएगा ना, बहुत सारे लक्षण उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा, ठीक है। सबसे पहला जो भाग हम लोग क्या देखे थे, पहला भाग, उससे पहले सुसमाचार में, मरकुस का सुसमाचारों में समय में पहला और लंबाई में सबसे छोटा है। सुसमाचार में
समय में पहला, कहते हैं कि मत्ती से पहले मरकुस का किताब लिखी गई या हुआ था, पर जब सेट किया गया किताब तो मत्ती का किताब पहले रखा गया। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये सबसे छोटा भी, लंबाई में सबसे छोटा, लंबाई में मतलब अध्याय में, ठीक है, अध्याय में सबसे छोटा है। देखेंगे 4 सुसमाचार में से सबसे बड़ा कौन है? हैं? 4 सुसमाचार सबसे बड़ा कौन है? बड़ा किताब कौन है? मत्ती। देख लीजिए 28 अध्याय। मत्ती में कितने अध्याय? 28 अध्याय। लूका में कितने अध्याय? मरकुस में 16 है। लूका में कितना? 24। यूहन्ना में 21। इसलिए मरकुस में 16 एकदम नीचे कम अध्याय, समझ रहे? इसीलिए छोटा किताब कहा गया। पर पहला सुसमाचार में समय में पहला है। सुसमाचार का जो समय था उसमें पहला है किताब। ठीक है। मरकुस ने पतरस की ओर से लिखा। ठीक है। अभी जैसा सिंपल एक उदाहरण मैं देता हूं ना, क्या बोलिए, पास्टर और असिस्टेंट पास्टर। तो पास्टर ने कहा, असिस्टेंट पास्टर ने लिखा, तो वैसे हो गया। पतरस मेन पास प्रेरित है, मरकुस उसके साथ था, उसने लिखा। मरकुस ने पतरस की ओर से लिखा। ठीक है, पतरस की ओर से लिखा। ओके। ये संक्षिप्त में सीधा सा बोल देना, संक्षिप्त में मतलब थोड़ा यह संक्षिप्त और सीधा और शीघ्र गामी है। ठीक है, मतलब थोड़ा और सीधा, यानी कि साधारण, सीधा और शीघ्र। इसका जो श्रेय हमने दिया था पहले ना, कि मरकुस का किताब में जो लिखा था आपने यहाँ पर, तो इसका जो श्रेय क्या था लास्ट में? शीघ्र लिखे थे जो 4 ना, उसमें क्या था? शीघ्र। करेक्ट। और शीघ्रगामी है। और इसका केंद्र यीशु मसीह के शब्दों की अपेक्षा उसके कार्यों पर है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के जो मुख से शब्द निकला उस पे नहीं ज्यादा, बल्कि उसके काम पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है। यीशु मसीह जो कार्य किया, चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया ना, उस पर ज्यादा ध्यान, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हाँ, ऐसे ज्यादा इस पर केंद्रित है, ये सारी चीजों पर, काम पर। इस सुसमाचार का मूल शब्द शीघ्र। ठीक है, वो जानते हैं आप लोग। और मरकुस मसीह के सेवक होने को केंद्रित करता है। यह पहले विशेष करके रोमी पढ़ने वालों के लिए लिखी गई। सबसे पहले रोमी के लिए लिखी गई, या रोमी लोग जो लिखे पढ़े हैं उनके लिए लिखी गई। पहला भाग क्या था? सेवा, मसीह की सेवा। कितने अध्याय से कितने अध्याय तक? पहला अध्याय से 10 अध्याय 45 तक, करेक्ट, लास्ट तक। ठीक है, पहला अध्याय से 10 अध्याय 45 तक। बीच में कुछ अध्याय वो शायद मैं आपको एक जब हैंड आउट मिलेगा तो उसमें मिलेगा आपको, तो उसके लिए चिंता मत करिए। वो हैंड आउट कब दूंगा मुझे भी पता नहीं, पर दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो एक अध्याय से लेकर 10 अध्याय 45 तक मसीह की सेवा।
कि मरकुस यीशु मसीह के पूर्ण रूप से भूमिका और यीशु मसीह के पूर्ण जो भूमिका है और यीशु के जो जन्म को छोड़ देता वो नहीं लिखता, वो वर्णन नहीं करता उसके बारे में। मती और लूका ये लोग यीशु के बोलते ना कि पूर्ण क्या बोलते कि भूमिका, संपूर्ण भूमिका देते हैं और उसके जन्म के बारे में बताते हैं। पर मरकुस और यूहन्ना में उसके जन्म के बारे में ज्यादा नहीं मिलेगा। यूहन्ना में मिलेगा पर इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा से आरंभ करता है मरकुस। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरुआत क्यों कर रहा है? कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कुछ, क्या क्यों ऐसा बता रहा? हाँ? मरकुस जब लिख रहा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवा से क्यों शुरू कर रहा? आप कुछ दिमाग में चल रहा तो क्या क्यों ऐसा? घोषणा कर रहा ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा? मसीह का आने का घोषणा कर रहा, करेक्ट। तो इसी वहां से शुरू करता। मरकुस मसीह के सेवक होने को, सॉरी किधर गया, मसीह के आने की घोषणा करता है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार के आरंभ में कोई पढ़ेगा एक एक मरकुस का किताब का एक एक। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, ठीक है। डायरेक्ट क्या बोल रहा है वो, देखें कैसा बोल रहा है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, डायरेक्ट आरंभ करता हो, ठीक है। सुसमाचार का आरंभ, यहां से सुसमाचार आरंभ होता, अर्थात यीशु मसीह की उद्धार करता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो डायरेक्ट आरंभ करता है। और दूसरा वचन में हम देखते हैं भविष्यवाणी, यशायाह की किताब से दूसरे वचन में हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी यशायाह की किताब में क्या भविष्यवाणी हुआ था। दूसरे अध्याय पढ़ो, दूसरे वचन पढ़ो। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, अरे दूसरा वचन, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। ओके, ये यशायाह 40:3 का वचन को प्रकट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। और ओके, तो यीशु के बपतिस्मा और परीक्षा के विषय में केवल बताया गया है, कोई वर्ण और टीका नहीं है। सिंपल बताया गया है, टीका या वर्ण नहीं है, ठीक है। सिंपल के रूप में बताया गया,
परीक्षा के ऊपर उसकी, यीशु मसीह की। पर मत्ती की किताब में देखेंगे क्लियर दिया ना, शैतान कैसा उसको ले जाता जंगल में ना, और परीक्षा लेता, फिर बातचीत होता उससे, शैतान किस तरह से, उस प्रकार नहीं दिया यहाँ पर दिया, बार बार ओके, ठीक है। यीशु का वर्णन इस प्रकार किया है कि उसने गलील में शीघ्र ही अपने सेवा आरंभ किया, गलील शहर से सेवा आरंभ किया। क्या आरंभ किया? राज्य निकट है, ठीक है, राज्य निकट है। और कहता 15 वचन पढ़ो, पहला अध्याय का 15 वचन। और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो, यानी कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, ठीक है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, ठीक है, ओके। और राज्य निकट है बता रहा, ठीक है। फिर यीशु ने चेलों को बुलाया। फिर हम देखते हैं इसी अध्याय में 10 अध्याय तक हम लोग जो जा रहे हैं, एक अध्याय से लेकर 10 अध्याय के 45 वचन तक। फिर यीशु ने चेलों को बुलाया और यह सिद्ध करने के लिए कि वह मसीह है, चेलों को बुलाया यह सिद्ध करने के लिए कि वह मसीह या ख्रिस्त है, सामर्थ के आश्चर्य कर्म आरंभ किया, सामर्थ के आश्चर्य कर्म आरंभ किया, ठीक है। विश्राम बार के विवाद और यहूदी अगुबों द्वारा अनाधिकारिक अस्वीकार का तीसरे अध्याय में यहूदी अगुबों द्वारा अनाधिकारिक अस्वीकार का तीसरे अध्याय से आरंभ हो जाता है, तीसरे अध्याय से आरंभ हो जाता है। जब यीशु पर शैतान की सामर्थ से, जब यीशु पर शैतान की सामर्थ से आश्चर्य कर्म करने का दोष लगाया गया, आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तीसरे अध्याय से दोष लगाया गया, भीड़ को दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देने की, भीड़ को दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देने की यीशु की सेवकाई पर मरकुस जोर देता है, ठीक है। मरकुस जोर देता है, पर मरकुस यहाँ भी ये भी बताता है कि फिर भी यीशु अपने चेलों को सब कुछ एकांत में समझाता था,
वो सबके सामने चेलों को नहीं समझाता था, वो एकांत में समझाता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मरकुस ने इस बात पर भी जोर दिया कि यीशु न केवल धर्म के अगुवों द्वारा अस्वीकार किया गया, पर अपने परिवार और शहरवासियों द्वारा भी। सिंपल सी बात है, सिर्फ धर्मगुरु के द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया, बल्कि अपने परिवार द्वारा भी अस्वीकार और शहर के लोगों के द्वारा भी अस्वीकार किया गया। ठीक है, हाँ, ठीक है। यीशु का सामना धर्मगुरु के साथ उनके मनुष्य के बनाई हुई परंपरा और फरीसियों की झूठी शिक्षा पर केंद्रित था। यीशु का सामना धर्मगुरु के साथ उनके मनुष्य की परंपरा और फरीसियों की झूठी शिक्षा पर केंद्रित था। आपसे बोलते ना कि जब यीशु ये सब चीजें सामना किया, तो आप और मैं भी परंपरा का और झूठी शिक्षाओं का सामना करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसी पार्ट में ही पूरे समय यीशु अपने चेलों को शिक्षा देने और शिक्षण और अपनी आने वाली मृत्यु के विषय तैयार करने में व्यस्त था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बताएं तो सिंपल ये चीजें कि यीशु चेलों को शिक्षा दे रहा था और शिक्षण ना, तुमने जो शिक्षा है उसका तुम उपयोग कैसे करोगे ना, शिक्षण और अपनी आने वाली मृत्यु के विषय तैयार करने में व्यस्त था। और जी उठने के प्रतिज्ञा देने में चेलों को सिखा रहा था, जी उठने की प्रतिज्ञा देने में व्यस्त था। और हम देख सकते हैं ना कुछ बातें, और भी हम एक चीजें देख सकते हैं इसमें, जो यूहन्ना और याकूब के विषय के आधार में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूहन्ना और याकूब और यूहन्ना के राज्य में स्थान के निवेदन के उत्तर में यीशु ने उन्हें डांटा, इसका वर्णन दिखाता है। जानते हैं ना वो स्टोरी? हाँ, यूहन्ना का माँ यीशु के पास जाकर कहता कि प्रभु तेरे राज्य जब आएगा तो मेरे दोनों बेटे तेरे एक बाएं तेरे एक दाहिने बैठ नहीं पाए ना, जानते हैं है कि नहीं? पढ़े हैं आप लोग?
कितने अध्याय में है? तो यीशु मसीह उनको डांटता, करेक्ट? कितने अध्याय में मालूम है? नहीं मालूम पड़ रहा। कोई बात नहीं, बाद में हम लोग देखते हैं, आप लोग आगे, ठीक है। यीशु उनको डांटता इसीलिए कि वे पहला होना चाहते थे, पहले होना चाहते थे वो लोग, इसीलिए वो डांटा। वो लोग पहला होना चाहते थे, जबकि उन्हें सेवक होने की इच्छा करना चाहिए था, बल्कि वो स्थान ढूंढ रहे हैं कि तेरे राज्य आएगा तो हम पहला स्थान लेंगे, पर अब उनको सेवक बनने की जरूरत था। यीशु की पृथ्वी पर की सेवा दूसरों की सेवा को भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था, ठीक है। यीशु की जो पृथ्वी पर जो सेवा कर रहा था, उस सेवा में दूसरों की सेवा ना किस तरह से भावनात्मक, पूरी तरह से लोगों की जब दर्द है, बीमार है, तड़प रहे हैं, पापी है, तो आप कैसे उनको सेवा करोगे? एक भाव से ना। और दूसरा की शारीरिक, पूरी तरह शरीर के बल से, पूरी तरह से, और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। कमजोरी लोगों को आप कैसे सेवा करो? मैं कई बार देखा हूँ, जब हम लोग किसी की बीमारी है और कमजोर है, उनको मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ता है ना। और वो वचन सुनकर बोलते, पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आने से मुझे एनर्जी बहुत मिल गई, बोलते ना, वचन सुन के। तो ये यीशु मसीह इस तरह से सेवा सिखा रहा और कर रहा। अध्याय 8 में यीशु अपनी सेवा के आखिरी 6 महीनों में पहुंच चुका था। 8वां अध्याय अपनी 6 महीना का सेवकाई शुरू कर चुका था। मरकुस के 8 अध्याय में आप, और मरकुस का 10:45 में विशेष विषय का पद इस प्रकार मरकुस लिखता है। 10:45 का विशेष पद को इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, पर सेवा करने और बहुतों की प्रायश्चित यानी कि प्राणों को बचाने के लिए अपना प्राण देने आया, ठीक है। प्रायश्चित के लिए अपना प्राण देने आया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और 10 मिनट 20 मिनट करेंगे, ठीक है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।